हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। मंगलवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद न ही सिर्फ बंगाल में बल्कि देश भर में सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां हिंसा के बाद पक्ष विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र का रखवाला कहे जाने वाले चुनाव आयोग ने भड़की हिंसा को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में गुरुवार रात से ही राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर किसी भी तरह के चुनाव प्रचार और रैली पर रोक लगाने का फैसला लिया है, जो देश में आजकल चुनाव के दौरान कभी नहीं लिया गया है। आयोग के इस फैसले के बाद चारों ओर से विपक्ष की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि आज लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है, क्योंकि आयोग ने प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को ही इजाजत दी है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए अपनी और पार्टी की नाराजगी जाहिर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र के इतिहास में आज काला दिन है। पश्चिम बंगाल पर चुनाव आयोग के आदेश में अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत जरूरी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है और आयोग ने सबको समान अवसर देने के संवैधानिक कर्तव्य का भी निर्वहन नहीं किया, जो संविधान के साथ किया बेहया विश्वासघात है। इसके अलावा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में उनकी पार्टी ने 11 शिकायतें की हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी के द्वारा बंगाल में हिंसा की गई और अमित शाह ने खुलेआम धमकाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब गुरुवार को पीएम मोदी की होने वाली 2 रैलियों को इजाजत दे दी गई है, जबकि दूसरे सभी लोगों के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कभी एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई रही संस्था में शर्मनाक गिरावट है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी एक ट्वीट कर कहा कि अगर बंगाल में स्थिति इतनी ही खराब है तो चुनाव प्रचार पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। आयोग गुरुवार रात तक का इंतजार क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री की रैलियां होनी है? जहां एक तरफ कांग्रेस ने आयोग के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए निंदा की है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो चुनाव आयोग द्वारा लिए इस फैसले को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी के इशारों पर लिया गया फैसला बता दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी सभाओं और रैलियों पर रोक का फैसला चुनाव आयोग का नहीं बल्कि मोदी का है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कोलकाता की हिंसा के लिए अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार अनुच्छेद 324 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार 20 घंटे पहले ही खत्म करने का फैसला किया है। उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि देश के इतिहास में निश्चित ही ये पहला मौका है जब आयोग को चुनावी हिंसा के मद्देनजर किसी चुनाव में निर्धारित अवधि से पहले चुनाव प्रचार रोकना पड़ा हो, जबकि पहले चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम 5 बजे खत्म किया जाना था। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक ही भाषा बोलता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी और कांग्रेस के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का फैसला लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है। मैं उन 2.5 आदमियों जिन्होंने हमारे देश की हर संस्था को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके अलोकतांत्रिक मार्च को रोकने के लिए हो रही लड़ाई में ममता जी का पूरा समर्थन करता हूं। इसके अलावा बुधवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी चुनावी नतीजों के बाद नए प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि 23 मई को नतीजों के बाद अगर कांग्रेस के पक्ष में आम सहमति बनती है तो वो केंद्र में अगली सरकार का नेतृत्व करेगी, लेकिन यदि
एंटी एनडीए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के पक्ष में सर्वसम्मति नहीं बनती तो पार्टी किसी और को प्रधानमंत्री बनने देगी। एक तरफ जहां चुनाव आयोग के फैसले को विपक्ष द्वारा आड़े हाथों लिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को लेकर एक विचित्र सी बात सामने आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादों और जुमलेबाजी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पहले तो ट्विटर के सहारे पीएम पर तंज कसते हुए उन पर ठिठोली कर डाली। उन्होंने एक मॉफ्ड इमेज शेयर की जिसमें एक शब्द मोदी लाए सर्च किया हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ा है, जिसका स्नैपशॉट नीचे है। राहुल गांधी की शेयर की गई इमेज में इस शब्द को संज्ञा बताया गया था, जिसका अर्थ दिखाया गया है कि अनेकों बार बदला गया सच, इसका एक और अर्थ बताया गया, ऐसा झूठ जो आदतन बोला जाता हो। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ देर बाद ही राहुल ने मोदी लाइज नाम का एक वेब पेज ही बना डाला, जिसका लिंक उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इस पेज को खोलते ही सबसे पहले बड़े बड़े शब्दों में मोदी का वो बयान लिखा नजर आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 130 करोड़ लोगों ने मेरा समर्थन किया। इस बयान को राहुल ने मोदी द्वारा बोले गए कई झूठ में शामिल किया है। इसके अलावा इस पूरे पेज पर मोदी के कई और बयान और बातें भी शामिल हैं, जिन्हें राहुल ने सीधा सीधा झूठ बताया है। आपको पता हो कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर झूठे वादे करने का आरोप लगाकर हमला करते रहे हैं। इससे पहले भी मंगलवार को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैं राजनीति में नई भाषा लाने पर जोर दे रहा हूं। आइए कुछ मुद्दों पर एक दूसरे से लड़े, आइए विचारधारा पर कड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से नफरत और हिंसा नहीं करनी है। ये बेहद ही खराब है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को होने वाले मतदान में पश्चिम बंगाल की 9 सीटें भी शामिल हैं, जिसके बाद 23 मई को नतीजों की घोषणा की जाएगी। लेकिन इस सब से एक बात तो साफ जाहिर है कि देश में राजनीति के स्तर और ओहदे में दिन प्रतिदिन भारी गिरावट आती जा रही है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।